राष्ट्रवादी संदेश प्रतिनिधि राजकुमार। आज हमारे केस कला बोर्ड के महेंद्र जी गहलोत को राज्य सरकार ने मनोनीत किया है, उसके लिए आज फतेहपुर में पधारे हैं और अपने क्षेत्र बीकानेर में जाएंगे। अब सम्राट होटल फतेहपुर के पास में इनका स्वागत किया जा रहा है और अभी सभी समाज के बंधु राजेंद्र जी सर थोड़ा सा अपने अशोक जी गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरह का बजट और किस तरह का किया है, बीजेपी वाले इस तरह से क्यों बौखलाए हुए हैं बजट को लेके, जरा आप इसमें दो सब कहेंगे। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को, हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, हमारे प्रदेश प्रभारी श्रीमान अजय माकन जी को और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे गरीबों के मसीहा श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान की सरकार में केस कला बोर्ड का चेयरमैन बना करके और दो स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान के अंदर कोई ऐसा तबका वंचित नहीं रहे, बजट से वंचित नहीं रहे, विकास से वंचित नहीं रहे और वो समाज जो गांव में रहता है, जो ढाणियों में रहता है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से हमें जो मिलनी चाहिए थी वो जागृति नहीं मिली, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों का चयन किया है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव गांव और ढाणी ढाणी पहुंचाऊंगा और हमारे समाज का जो नौजवान, जो बुजुर्ग, जो अंतिम छोर पर खड़ा है उस तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करूंगा। और हमारा समाज जो पूरे राजस्थान के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसी ढाणी नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं, कोई चलती ऐसी रोड नहीं जिस पे सैन समाज का आदमी बैठा नहीं हो। ये जरूर है, कोई शीशा लगा के, कांच लगा के बैठा है, कोई पार्लर खोल के बैठा है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल के बैठा है, कोई बहुत बड़ा सैलून और शोरूम बना करके बैठा है और कोई आदमी नीम और पीपल के नीचे और चलती उस थड़ी के ऊपर भी बैठा है। मैं उन सब लोगों का सम्मान करते हुए वो जो सड़क पर बैठा है, जो थड़ी पर बैठा है, जो पीपल के गट्टे के ऊपर बैठा है, नीम के नीचे बैठा है, सपेते के नीचे बैठा है, कांच लगा के, उन लोगों को भी उन लोगों के बराबर लाने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का सहयोग लेंगे और सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाओं से जितने ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों को मैं दिलवाना है वो दिलवाने का प्रयास करूंगा। मैं पुनः आपके बीच में आऊंगा, आप लिखित में हमें देवें, आप मांग पत्र के रूप में देवें, आप अपने सुझाव देवें और आपके द्वारा दिया गया एक एक कागज मैं सरकारी दस्तावेज के रूप में ले जा करके और राजस्थान की उस कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखूंगा और आपकी बात को वहां पहुंचाऊंगा और उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा काम है। आप सब लोग साथ हो जाओ, सब लोग लग जाओ और वर्तमान पे चलो। वर्तमान, मेरे से पहले साथी ने कहा कि हम सब लोग कमजोर क्यों हैं, हम वर्तमान के साथ नहीं चले। अगर वर्तमान के साथ नहीं चलेंगे तो बाजार से बाहर हो जाएंगे। एम्बेसडर कार कहाँ गई, HMT की घड़ी कहाँ गई, राजदूत का मोटरसाइकिल कहाँ गया। बातें बहुत है लंबी, कभी आएंगे जब चर्चा करेंगे, अभी तो समय का अभाव है, बीकानेर पहुंचना है, इसलिए आप समय के साथ चलो। कांग्रेस का झंडा जो लेकर के मैं घूम रहा हूं, वर्षों से घूम रहा हूं, मेरे बारे में इन्होंने बताया, मैंने बहुत संघर्ष किया, मैं यहां तक पहुंचा हूं, बड़ा संघर्ष करके पहुंचा हूं। इसका आप उपयोग लेवें। राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए और हमारी राजस्थान में आबादी 25 लाख और 30 लाख के बीच में है, लेकिन हम 4 लोग ही वहां पर क्यों पहुंचे, ये आप सब लोगों के सामने एक प्रश्न है। 1985 के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राजस्थान के और माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। भंवरलाल जी पंवार को राज्यसभा का सांसद अशोक जी गहलोत ने बना करके सैन समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया आज से 37 साल पहले। जब दोबारा वापस समय पूरा हुआ 1 साल का तो फिर उनको चयन किया और 6 साल के लिए और रहे। कुल मिला के 7 साल तक राज्यसभा का सांसद हमारे समाज में जाया जन्मा भंवरलाल जी पंवार, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बुजुर्ग रहा हुआ। ये कांग्रेस की देन है, ये असली कांग्रेस है, ये अशोक जी गहलोत की देन है, ये राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया, राजीव गांधी जी के साथ में काम किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ में काम किया, चंद्रशेखर जी के साथ में काम किया और PV नरसिम्हा राव जी के साथ में काम किया। और उनके बाद में बेशक
हमारी और उनकी पार्टी अलग थी, लेकिन विधानसभा तक कृष्णाराम जी नहीं पहुंचे। उनके बाद में मोरवाल जी केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भी काम किया, और चौथा आदमी आपके सामने खड़ा है। ये प्रश्न है बहुत बड़ा साथियों, नौजवानों, बुजुर्गों कि 75 साल के सफर में 25 लाख की आबादी में मात्र 4 लोग ही क्यों पहुंचे? कहीं ना कहीं हमारी कमी। हम 40 क्यों नहीं पहुंचे? हम 400 क्यों नहीं पहुंचे? देख के दूसरों को देखो, दूसरे लोगों को देखो जो इस चलती हुई रेस में आगे निकल रहे हैं। आप और हम सब लोग वर्तमान के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मैंने HMT घड़ी और एम्बेसडर कार और राजदूत का उदाहरण दिया है। उनको कहा था, गड़ा फाड़ फाड़ के लोगों ने कहा था इसका मॉडल चेंज करो, एम्बेसडर कार आगे से ऐसी है, पीछे से ऐसी, उसका आगे पीछे का मुंह किधर है, पीठ किधर है, ध्यान ही नहीं है। HMT वाले को कहा था इस घड़ी का डायल छोटा करो, वजन इसका कम करो, इस सुए को पतला करो, लंबाई को कम करो और ऐसी स्लिम घड़ी बनाओ। उसने माना नहीं। आज कहाँ है HMT घड़ी? है बाजार में, किसी के हाथ में है। राजदूत मोटरसाइकिल वाले को कहा था ऐसी चाबी बनाओ जिससे स्टार्ट तो हो ही रही है, उससे लॉक भी हो जाए। उसने कहा मेरी तो ऐसी चाबी रहेगी वो सीधो खिलाड़ नहीं हो। वहां कहो कि हीरो होंडा आ गयो, यामा आ गयो, कवासाकी आ गयो, भिन्न भिन्न प्रकार का मोटरसाइकिल आ गया जो को मोटरसाइकिल स्टार्ट भी हो जाए, लॉक भी हो जाए, चोरी को नहीं हुए। पर क्यों मारी तो आई चाली है कि बाजार में। आप सब लोगों को मैं जगाने के लिए आया हूँ, मैं जागृति की बात करने के लिए आया हूँ। कांग्रेस का झंडा लेकर के मैं घूम रहा हूँ। आप सब लोग मेरा साथ देवें और कांग्रेस को मजबूत करोगे, राजस्थान की सरकार को मजबूत करोगे, संगठन के साथ जुड़ोगे, सरकार की योजना आपके घर घर पहुंचेगी और राजस्थान में वापस सरकार कांग्रेस की रिपीट होने वाली है। पहले आपने भी कहा, आपने कहा, आज कर्मचारी ढोल बजा रहा है। कर्मचारी कितना खुश है, कर्मचारियों की पेंशन चालू कर दी। गांव में 80 साल डोकरा सारो दिन ताश रम रहा है और गहलोत साहब की तरफ 1000 रुपया महीने हमारी पेंशन बार जेब में पहुंच रहा है। दूध दूनाड़ा में 5 रुपया लीटर सरकार की तरफ अनुदान दे दियो गयो। बजट के बारे में तो श्रीमान जी आप पूछो, मैं पूरी रात लगा दूं। बजट तो क्या है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा बजट वाह वाह कर रहा है। बीजेपी वालों को तो क्या, वो तो सही, उनको तो कहना ही नहीं है। उनको तो सही काम, अगर कोई भला काम भी कर दे उनका तो फितरत में है। और उनको ये हमारा जो बजट है, इस बजट से उनको तिलमिलाट है, क्योंकि उन्होंने तो कभी अच्छे काम किए नहीं। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इसका मुकाबला किया हमारे गहलोत साहब ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने, जिसकी तारीफ बीजेपी के प्रधानमंत्री ने की। हम उस पार्टी के लोग हैं, हम इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम राजीव गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की और महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं, देश आजाद कराने वाली पार्टी के लोग हैं। इसलिए आप सब लोग मजबूती से साथ दें, सहयोग करें और अपने आएंगे। और आपकी एक एक बात, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, आप लिखित मुझे देवें, मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना है वो आप तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखूंगा। मुझे स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया है, गाड़ी घोड़ा ड्राइवर स्टाफ गनमैन ऑफिस बंगला सब की सुविधा मिलनी चाहिए, आप लोगों ने मिली है। ये पूरे सैन समाज को दी गई है। एक एक आदमी आप अपने आप को महेंद्र गहलोत समझें, अपने आप को चेयरमैन केस कला बोर्ड का समझें। और कोई भी काम हो आपके लिए, अशोक गहलोत जी ने एक दरवाजा बना करके भेजा है, इस दरवाजे का रखवाली करोगे, इस दरवाजे को टाइम पर ध्यान रखोगे, ये दरवाजा मजबूत होगा और आप लोगों के काम आएगा। अगर इस दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं रखा तो दिमक लगने में कोई ज्यादा ठंडा, ये हमारा नेता कैसे हो?